आगे एक और बता देते हैं क्या। चलिए देखिए, अगला आपका जो टेंस है उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। साउंड कम कर दो। देखिए जी, नेक्स्ट जो होता है, ऐसे याद रखने के लिए बार बार बोले कि एक आदमी था, उसके 3 बेटे थे। एक आदमी था जिसके 3 बेटे थे। उस आदमी का नाम टेंस था। क्या नाम था? और टेंस के कितना बेटा? पहला बेटा का नाम, दूसरा बेटा का नाम और तीसरा बेटा का नाम। पहला कहता है मैं अभी जो करना है करेंगे, दूसरा कहता हम तो हो गए, तीसरा कहता हम बाद में करेंगे, है ना। तीनों 3 ईयर है और तीनों बेटा के 4-4 बेटा। तीनों बेटा के 4-4 बेटा। यानी अगर टेंस का कै पोता? 12 पोता। कै पोता? 12 पोता। अच्छा, 12 पोता का नाम बप्पे के नाम के साथ खाली लिख दिया है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट भी रखा, बोला तू रखा तो हम रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। फ्यूचर बोला तो हमरो बेटवा का नाम इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं। दूसरा फिर रखा, दूसरा सबका दुदू बेटा हुआ। दूसरा बेटा जब हुआ तो फिर बोला क्या? प्रेजेंट बोला हम रखेंगे अभी अपना बेटा का नाम कंटिन्यूअस। क्या रखेंगे? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो पास्ट बोला तुम रखा कंटिन्यूअस, तो मेरा बेटा का नाम भी क्या रहेगा? तो वो नाम रख दिया क्या? पास्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर बोला मेरा बेटा का नाम रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर जब तीसरा बेटा हुआ तो फिर उसका नाम क्या रख दिया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ने रखा। और तो पास्ट बोला अभी हम नाम रख देते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। उसने फ्यूचर बोला तो हम वही नाम रख देंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब जब हुआ चौथा बेटा तो बोला अब क्या करें? तो बोला रुको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं। अब पास्ट भी बोला तो तुम वही तो हम भी वही पास्ट परफेक्ट। अब फ्यूचर बोला जब तुम्हारा भी बेटा को वही नाम तो हमरो बेटा के तब ही नाम रख दिया क्या चीज? फ्यूचर परफेक्ट। बात समझ में आया? तो टेंस का कितना बेटा? पहला बेटा का नाम, दूसरा बेटा का नाम, तीसरा बेटा का नाम। प्रेजेंट का कितना बेटा है? पास्ट का कितना बेटा है? फ्यूचर के कितने बेटे? हो गया। चलिए, अब बात हम बार बार कहे हैं कि टेंस का मतलब अगर एक्शन होता है तो परफेक्ट भी उसी चीज को कहेंगे जब आप किसी भी कार्य को सही समय पर सही ढंग से पूरा कर दे। कोई काम तुमको दे और काम अगर अधूरा छोड़ दिए तो वो काम परफेक्ट हुआ नहीं। हम बोले थे कि माँ अगर सब्जी बनाए, आपके घर में भाभी सब्जी बनाए, चाची सब्जी बनाए और नमक नहीं डाले, पूरा मसाला भूंज रही है नहीं, और निमके नहीं डाले, अब खा ले दी, बोला यार सब बेकार हो गया नहीं। तो ये क्या है? वो परफेक्ट खाना नहीं बना। लेकिन अगर चलो नमक भी डाल दिया आदमी, अब क्या की धर के मिर्चैया उझल दल के मुर्गा बन गया, खाए ज्यादा सिसुआ रहा। अच्छा, मुर्गा छोड़ भी नहीं सकता आदमी नहीं, कुछ दूसरा चीज रहेगा तो नहीं फेंक दो तो थरी बार, लेकिन मुर्गा हो तो सिसुआ भी आदमी खा जाएगा लेकिन छोड़ेगा उसको नहीं। तो कहने का मतलब हुआ क्या वो परफेक्ट हुआ? अब कोई मुर्गा बना दे, नमक भी एकदम सही, मसाला भी सही नहीं, सब चीज सही बन गया, मसाला नमक है ना, और बना भी बड़ा अच्छा भूंज भांज के एकदम सॉलिड। तो कभी कभी लगता है ना कि अरे आज तो बड़ी जबरदस्त मुर्गा बन लो न, मजा आ गया खाए में, जैसे पार्टी उटी में जाते हैं, वो हुआ परफेक्ट। आप अगर कोई भी काम सही जितना समय में बोला उतने समय में कर दिए है ना, और पूरा कर दिए, तब आपका काम क्या है? परफेक्ट है। ऐसे काम परफेक्ट नहीं हो। तो पास्ट में जो काम सही समय पर क्या हो जाए? पूरा हो जाए, निश्चित समय पर क्या हो जाए? पूरा हो जाए। तो इसका लिखेंगे एन एक्शन दैट कंप्लीटेड, जो पूरा तो हुआ। पास्ट में कोई काम अधूरा नहीं होता है बाबू, सारे काम पूरे हो जाते हैं ना। दैट कंप्लीटेड एट सर्टेन टाइम, सर्टेन टाइम। और ये पूरा कब होगा भाई? पास्ट में। इन पास्ट इज कॉल्ड, उसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कहां से अगले बकलो लिया। अब इसका पहचान की अगर हम बात करेंगे तो पहचान होता है भैया चुका था, और क्या होता है? चुकी थी,
और क्या होता है? तो आप याद कीजिए, प्रेजेंट में चुका है, चुका नहीं चुकी है और चुके, ये प्रेजेंट में था। पास्ट में इस प्रकार से रहेगा, चूंकि पास्ट है तो था थी रहना ही रहना है। अब ध्यान ये देख रहा है तो खाली इतने नहीं रहेगा, रहेगा या था, ई थी, और क्या रहेगा? ये थे। बात समझ में आया? जैसे कहेगा मैंने खाया था या मैं खा चुका था। अगर हम इसको लिखे मैं खा चुका था, और इसी को ऐसे भी लिख देंगे मैंने खाया था, तो खाया मतलब क्या? खा लिए थे। खा चुके थे मतलब क्या? खत्म हो गया ना। तो जब इस प्रकार का कोई भी वाक्य आपको देखने को मिले तो समझ जाइए वो वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। और जब इसको बनाने की बारी आएगी तो याद ये रखेंगे कि चुका था और चुकी थी का अंग्रेजी हैड होता है। क्या होता है जी? चुका था, चुकी थी, चुके थे, इन सारे का अंग्रेजी क्या होता है? बात समझ में आया? और चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसका अंग्रेजी दो होता है, या तो हैज या तो हैड। ये तो बता दिए थे। अब आइए स्ट्रक्चर में वाक्य बात करेंगे पॉजिटिव की, बात करेंगे निगेटिव की, बात करेंगे इंटरोगेटिव की, और बात करेंगे WH इंटरोगेटिव की। तो सबसे पहले पॉजिटिव में हमारा आएगा सब्जेक्ट, और चुका था, चुकी थी का अंग्रेजी हैड। हैड के साथ हमेशा क्या यूज करेंगे? V3, और तब हमारा यूज होगा ऑब्जेक्ट। अब निगेटिव की बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हैड के बाद क्या लगाएंगे? नॉट, तब क्या होगा? और तब क्या होगा? इंट्रोगेटिव में हैड आगे आएगा, सब्जेक्ट पीछे जाएगा, V3 और प्लस और क्वेश्चन, WH इंट्रोगेटिव का WH। फिर क्या लिखेंगे? हैड। क्या लिखेंगे जी? हैड, WH प्लस हैड। हैड के बाद क्या चाहिए? फिर क्या लगाएंगे? फिर क्या लगाएंगे? और क्वेश्चन कहेगा राम ने बुलाया था या राम बुला चुका था। था है कहां से रे? राम का अंग्रेजी, और बुलाया था या बुला चुका था एक ही बात है। क्या लगा है? बुलाना का अंग्रेजी, और कॉल का तीसरा रूप। इसीलिए बार बार बोलते हैं कि V1, V2, V3 याद कीजिए। नहीं याद कीजिएगा ट्रांसलेशन आपका सही बनने वाला नहीं है। अब इसी का निगेटिव बनाना है, कोई दिक्कत है क्या? बोलो। चलो जानवी आएगी, आओ पीट भाई ब्रजरीस। अरे चल 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 आगे बढ़, चलो। लिखो तुम सो चुके थे। तुम सो चुके थे, क्या बनेगा? लिखा आएगा, लिखो लिखो ना तुम। चलो तो छोटकन छोटकन मौसमन बैठ गलो। स्लिप का तीसरा रूप स्लिप्ड होता है। बल्ला खैमी की ऐसे ऐसे चिरार ने गिलारिया नहीं करो ऐसे ऐसे। अरे स्लिप का तुम तो ये ठीक लिखी हो। ये क्या होगा? स्लिप का तीसरा रूप क्या होता है? स्लिप्ड होता है ना जी। पढ़ती ना है। चल नहीं पीट के जीव एक डंडा दे दो तबे ने धाराम जीरी पढ़। चल रहे निकाल सलैया डिपार्टमेंट, आओ लाइन में लग जी फटाफट। अरे ना आप सब जल्दी। दुबारे
चलिए बनाइए दोनों, एक को बनाओ दोनों। कभी भी नाम लिखो पहला अक्षर कैपिटल होता है। जैसे राधा लिखे ना, तो राधा जब भी लिखेंगे तो पहला आर जो होगा वो कैपिटल में लिखेंगे, नॉट स्मॉल। ठीक है, ध्यान में रखना ये सब बात, बार बार बताते हैं। नाचना है, नाचना। ठीक है, नीचे लिखो ना। क्या लिखियो? डांस्ड। ठीक है, हैड यू रिटेन, प्रश्नवाचक चिन्ह भी देना। चलो दोनों का सही है, ठीक है, जाइए। और कौन आएगा जी? चलो देवराज आओ, दोनों आओ, निकलो, आ जाओ आ जाओ। चलिए बनाइए दोनों। मारेंगे तो फेंका जाएगा रेड रूम, समझिए ने। आवाज होगा, आवाज का चर्चा किए हैं। चुका था चुकी थी का जब बात है तो आवाज कैसे आ गया? क्या होगा जी? पीटनाक हम बताएंगे थोड़ा, देखो पीटनाक बताते हैं क्या होता है मीनिंग। देखो पीटना का मीनिंग, पीटना का बीट होता है, याद होता हो क्या हुआ? बीट। तो मैं कहेंगे, मैं के साथ क्या लगता है? आई के साथ क्या लगेगा? हैड। और नहीं का क्या हो गया? नॉट। पीटना का बीट, और बीट का तीसरा रूप बीटेन, और उसे का अंग्रेजी हिम। हेलो समझ में? भोग दो एकदम छतिया में, समझने। हाइज लगेगा रे, हाइज लगेगा कि सबसे पहले हाथ चुका था चुकी थी तो क्या लगेगा? हाइड ना लगेगा जी। हैड क्या लिखे हैं? मोहित, तो मोहित ना होगा जी। और हंसना का अंग्रेजी क्या होता है? लाफ। और लाफ का तीसरा रूप क्या होता है? लाफ। बात समझ में आया? चलिए किताब निकालिए और बनाइए जरा सा, दोनों का 5-5 10 को बनाइए जरा सा, तो देखते हैं।